कुछ नहीं देख रहे, अभी जलेबी खाएंगे भाई साहब। पहले देखो भाई साहब, इधर देखो, पहले इधर देखो। अब एक इनको बवासीर भी तो करानी है। बहुत बड़ी जलेबी है, टेस्टी जलेबी है। ये लगता है जलेबी वही फैक्ट्री। एक ही बात बोलूंगा, ये हमारे भाई है, ये भी राम भक्त है, श्याम भक्त है। हम हरियाणा गए, हमारे को हरियाणा में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बोला कि जाओ अपने बुला लो राम को। क्या बुला लो? खुश हो गए। ये कह रहे थे कि तुम राम के थे तो तुम्हारे राम यहाँ आके जिता के दिखाए। मगर मैं तो एक ही बात बोलूंगा, हरियाणा वालों तुमने कमाल कर दिया। हरियाणा वालों तुमने कमाल कर दिया, जिसे कहते हैं हकीकत में कह रहे हैं। दूध की छाछ का खाना नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 है। दूध दही का खाना, दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा, एक नंबर है भाई साहब। भाई साहब भी राम भक्त है। हरियाणा के राष्ट्रवादी लोगों ने लटकाट दिया कांग्रेस का, जो जातिवाद का कीड़ा था खत्म कर दिया, लटकाट के राष्ट्रवाद खड़ा कर दिया वहाँ पर। 36 जात बिरादरी एक हो गई भाई साहब। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा? अभी 2 मिनट रुक के दो भाई साहब। 36 जात बिरादरी एक हो गई और सबने दिखा दिया कि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। हम रहीम वालों को वोट नहीं देंगे। रहीम वाला हार गया और रहीम वाले की जलेबी की फैक्ट्री का सपना टूट गया। वो अंबाला में जलेबी की फैक्ट्री लगवाने वाला था। जब मशीन में जलेबी बन जाएगी तो स्वाद कैसे आएगा? चाशनी कैसे डालोगे? जलेबी फैक्ट्री कहाँ गई दीपक जी? देखो भाई साहब, आपको कसम होगी राम की। भाई साहब रुको 2 मिनट, कसम होगी आपको राम की। नहीं, उन्हें नहीं खिला रहा, खा चुके हैं। आपको कसम है, आपको ही खुश हो, थोड़ी सी खानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा भी मोह। हाँ, जय श्री राम। आज जो जलेबी बट रही है ना, हम अपने पैसों की बांट रहे हैं, मगर हम फैक्ट्री से नहीं लाए। क्या मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं राम भक्त हूँ। जहाँ मोदी योगी होगा, जहाँ मेरा राम होगा, जहां मोदी योगी होगा, जहां मेरा राम होगा, जहां मेरी सीता होगी, जहां मेरा बालाजी महाराज होगा, जहां पर महादेव होगा, वहां दिल्ली का दीपक आपको मिलेगा। अरे मैं तो कुछ निर्दलियों के प्रोग्राम में भी गया हूँ, क्योंकि उनको मैं दिल से प्यार करता हूँ। मैंने ना उनकी केतली देखी ना कुकर देखा, मैंने कहा यार ये भी राम भक्त है। क्या उधर क्या देख रहे हो, मियां खलीफा आ गई क्या? मगर मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि उन लोगों ने भी राम का नाम लिया है, उन्होंने भी श्याम का नाम लिया है। तीसरी बार आई है, तीसरी बार पुष्पा इस बैक। सुना है? पुष्पा 2 भी आने वाली है। भाई साहब भाई साहब मुंह मीठा करा रहे हैं। अरे बहुत बहुत बधाई, कांग्रेस हार गई। किसको बुला रहे? राहुल गांधी को। अरे आप दुखी हैं या खुश हैं? मैं बहुत दुखी हूँ भाई, कांग्रेस हार गई। अरे दीपक जी खुश हैं आप तो? मैं कम में बांट रहा हूँ। दीपक जी, आप ही एक ऐसे इंसान है जो कह रहे थे, शुरू से ये दावा कर रहे थे। थोड़ी आप शुरू से ये दावा कर रहे थे दीपक जी, सुनते रहिए क्वेश्चन। अरे एक मिनट रुक, हाँ इन लोगों के साथ हूँ। अरे मिश्रा जी इधर आओ। असली भगत है मिश्रा जी, तो आप जलेबी नहीं खा रहे हो? इधर आओ। इन लोग को बवासीर कर रही है। ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत है तो हरियाणा में बीजेपी को जिता के दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। भैया मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। क्या बात है, जय श्री राम। नहीं भैया, नारा ऐसा होना चाहिए तेज, जय श्री राम। दीपक जी शुरू से आप दावा कर सरकार बनेगी। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डोंट लाइक। भाई साहब अरे भाई साहब राहुल गांधी के फैक्ट्री से जलेबी लाके बांट रहे हैं। अरे तुम राहुल गांधी गोद में बैठ कर आए, चुम्मा लेकर आए हो क्या उसका? फैक्ट्री का जलेबी है ये सब। राहुल गांधी की फैक्ट्री कहाँ है भाई? अच्छा, उन्होंने अभी अरे माँ कसम, कैसा अजीब पत्रकार है यार, कह रहे राहुल गांधी की फैक्ट्री है। राहुल गांधी की चिकन बर्गर की फैक्ट्री है, वो चिकन बनाता है क्या? हम तो सबसे खुश हैं, सबको खिला रहे जलेबी। इधर आओ, ये माताओं बहनों ने जिताया है। ये लो आज तो मैडम जलेबी खानी पड़ेगी, राहुल गांधी जीत गया। दिल्ली मना नहीं करोगे? अच्छा, इन लोगों ने जिताया है। जलेबी खाने के चक्कर में मोदी जिता दिए। अच्छा उसने बोला जलेबी, कभी कहता है पनौती, कभी कहता है जलेबी की फैक्ट्री डालूंगा, कभी मोदी जी को चोर बताता है। आज कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। क्या कांग्रेस का अब आएगा वहां पर देश का चौकीदार और देश का प्रधानमंत्री। वो देखो वहां मंच सज रहा है, देखो भाई साहब तुम दिखाओ, मंच सज रहा है। ओए हो मेरा मोदी कितना स्मार्ट लग रहा है भाई, देखना देखो। और तीसरी बार मोदी सरकार, कितनी बार? तीसरी। शिवम भाई एक गस्सा, अरे एक गस्सा। अरे तुम कमजोर हो। अरे भाई प्रकाश भैया नहीं खाए जलेबी। बहुत भाई साहब बहुत मोह कर रहा है। जय श्री राम। हाँ लो राहुल गांधी की फैक्ट्री का जलेबी है ये सब।
गांजा पी कर आया क्या पत्रकार? मैं कह रहा हूँ मैं हलवाई से लेकर आया हूँ। आप बार बार एक ही बात बोल रहे हो। हरियाणा की जलेबी है। ये हरियाणा की नहीं है, ये दिल्ली से आई है। ये दिल्ली में खड़े हो आप, मगर जलेबी जो है ये खाने के बाद। अच्छा, पूछो क्यों? क्योंकि हम लोग जश्न मना रहे हैं और वो लोग मातम मनाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत के बारे में कुछ बोल दीजिए। वो कह रही थी हम नाम बदल लेंगे। हाँ तो उनको बोलो कि अपना नाम रख ले तुलसीदास खान रखो, क्योंकि तुम तो हो ही खान। हिंदू ने भी जीता है, मुसलमान ने भी जीता है, सिख ने भी जीता है, ईसाई ने भी जीता है, और 36 जात बलादी ने दिखा दिया क्या? और 24 का बदला लोकसभा का हरियाणा में ले लिया। और अब 3 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन है। 3 महीने बाद भाई साहब, बड़े भाई हैं हमारे भाई साहब, जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम। ये राहुल गांधी की जलेबी क्यों नहीं भाई साहब, मोदी जी का लड्डू क्यों नहीं लाए? जलेबी सुनिए, ये जलेबी राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी का चिकन बर्गर है। चाचा ये राहुल गांधी का जलेबी है, आप बताइए। भैया वो ऐसी जलेबी पे उसके आपको पता है उस व्यक्ति ने जलेबी का उदाहरण क्यों दिया? आप ये भी देखिएगा भाई साहब के हाथ में जलेबी है, इसकी एक विशेषता है, जलेबी की कोई राह नहीं होती। आप उसमें एक बार जो घुस गया वो उसके जाल में ऐसा उलझता है कि उसके बाद शाम को उसे पता लगता है मेरी तो 30-35 सीट रह गई। ये नारद जी ने जो 8 का जो आंकड़ा बताया था ना उसको, कंस को, ये उसी प्रकार की जलेबी है। वो जहां से गिनता था हर लकीर 8वीं थी। अब राहुल गांधी इस जलेबी में जब ढूंढते हैं ना तो चारों तरफ से घूम के बेचारे इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो ये जलेबी भैया इसलिए तो मैंने कहा हम तो दशहरे वाले दिन भी बांटेंगे भाई साहब। जय श्री राम। अच्छा, नहीं फोटो देखो भाई साहब, ये फोटो वाला अभी राजा चौकीदार क्या कहेगा की जय जय श्री राम। राहुल गांधी पता क्या कहता है? राहुल गांधी कहता है जातियों में बटो। राहुल गांधी कहता है बढ़ जाओ, बटोगे तो बता दो क्या नाम रखा जाए उसका। चिकन बर्गर, राहुल गांधी उर्फ चिकन बर्गर, खान वाला नाम। वो तो राहुल गांधी तो तुलसीदास खान है। और सुनो, ऐसा कोई सगा नहीं, बिल्कुल। और सुनो नहीं है, क्या किसी जाति के नहीं। राहुल गांधी है अमर अकबर एंथनी। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वां रात पूछ के दिखा दो तुम ना। भैया जय श्री राम का नारा लगा लो। नाम हो गया जलेबी भाई। अच्छा, अब वो जलेबी भाई। हरियाणा बीजेपी का चुनाव परिणाम देखिए, हरियाणा का जो परिणाम है ये इसके विषय में हमारी पार्टी पहले ही विचार कर चुकी थी, क्योंकि हमें मालूम था जमीन पर हमारे नेताओं ने जो वहाँ काम किया है, 9.5 साल खट्टर साहब ने, और अभी 6 महीने से जो नायब सिंह सैनी साहब काम कर रहे थे ना, ये जनता की विजय है, कार्यकर्ता की विजय है और इस देश में लोकतंत्र की विजय है। सैनी जी आए हैं, भगवा लहराए हैं, हरियाणा की जनता ने क्या हुआ? मोए मोए राहुल गांधी जी, युवा परेशान, महिला परेशान, सेना का जवान परेशान, बाकी जनता ने बता दिया ना हमारे हरियाणा का युवा परेशान है, ना पहलवान परेशान है, ना अग्निवीर का जवान परेशान है सालों से सत्ता में नहीं आ पा रहा, जो कुर्सी बैठ नहीं पा रहा, जिसकी मां का सपना साकार हो नहीं पा रहा, वो युवा परेशान नहीं है। यही तो भारत का युवा परेशान था 2013 एंड में, जब अन्ना जी ने रामलीला मैदान में अनशन किया था और तमाम भारत के लोग एकत्रित हो गए थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध। किस तरह बीजेपी, जिस तरह से कांग्रेस पहले लीड कर रही थी कि 65 सीट आएगी, 65 सीट आएगी, कहाँ रहेगी 65? अरे अब ईवीएम का देखना, रोना शुरू होने वाला थोड़ी देर में, ये छाती पीटने वाले हैं, चुनाव आयोग को गालियां देने वाले हैं। कल तक जो चीख रही थी सुप्रिया श्रीनेत जी हमारी, बड़ी बात होगी। इनके कार्यकर्ता, इनके प्रवक्ता कह रहे थे 20 भी क्रॉस कर गई तो आधा किलो जलेबी फालतू बैठवाऊंगा। अब तो हम राहुल गांधी जी का शुक्रिया एक चीज में अदा करना चाहेंगे, जो पैसा बर्बाद हो रहा था वो बचा लिया, कम से कम जलेबी पे बर्बाद तो नहीं करेंगे। और वो जलेबी पे जो फैक्ट्री में मिलने जा रही थी, लोहे की जलेबी खाएंगे। तो मूर्खों का सरदार है शहजादा।
अच्छा, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या गलती, कैसे लग रहा है हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने हैट्रिक मारी है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए हैट्रिक तो चलती आ रही है भाजपा की, मोदी जी की हैट्रिक हो गई, ठीक है, एमपी में हैट्रिक, उत्तराखंड में देख लो, यूपी में 2 बार जीत चुके हैं योगी जी, तीसरी बार 27 में हैट्रिक मारने जा रहे हैं, हरियाणा में दिखा दिया। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता क्या है, ये सुपड़ा साफ होगा। हम 8500 देंगे, हम विकास से मुक्ति देंगे, उसमें हिमाचल को दिया, सैलरी देने को पैसा नहीं, उसके बाद ये ऐसे बनाएंगे देखो, और हिमाचल में दिया। अब मतलब गरीब बंदा उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब बताओ, ये हरियाणा की जनता समझ गई, हरियाणा के लोग समझ गए, यहाँ जातवात नहीं चलेगा, यहाँ भैया जाट हो, गुजर हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, कोई भी हो, हाथ से हाथ मिला करके चले। दावा कर रहे थे कि कांग्रेस कर रही, कांग्रेस चढ़ रही थी, चढ़ते चढ़ते वो इतना अहंकार में आ गई, दिखा ही नहीं, और वो उस गड्ढे में गिर गई। आज इतना अहंकार किस चीज का भैया जी? एक यूपी में तुम 35 से 36 सीट, 2 लड़कों की जोड़ी कमाल कर गई। ये 2 लड़कों की जोड़ी और राज्यों में कमाल क्यों नहीं करती? सही बात है। और राज्यों में ये 2 लड़कों की जोड़ी कहां गुम हो जाती है? ये तो बता दो राहुल गांधी जी, जनता को बगला करके बाद में लठ दे रहे थे फटाफट, जनता भूली नहीं है। तो जिस तरह से देख रहे हैं, किस तरह सुमित भाई, जिस तरह से बीजेपी जीत गई है, कैसे देख रहे हैं नतीजों का हरियाणा में? देखिए, देश की जनता और हरियाणा की जनता ने सीधा सीधा नफरत पर वार किया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी नफरत की, जातिवाद की लड़ाई लड़ रही थी, जातिवाद में हिंदुओं को बांट रही थी, उस पर वहां पर उनके नफरत वाले जलेबी पे प्यार की जलेबी ज्यादा काम आई है। आप ये देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस में मामन खान जैसा दंगाई नेता वो खुलेआम मेवात में कह रहा था कि अगर हम जीतते तो वहां से हिंदुओं को भगा देंगे, उस पर प्रहार करते हुए हरियाणा की जनता ने सीधा सीधा वार किया है कि अब की बार भाजपा सरकार। तो आप जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही थी 65 सीट कहाँ रहेगी? 65 वो 65 सीट गुल हो गई। अब ये दोबारा से रोना चालू करेंगे कि हमारी तो वो हार गई। एक सुप्रिया सिन्हा ने वो क्या कह रही थी कि अगर हरियाणा चुनाव हम हार जाते हैं तो मैं अपना नाम चेंज कर लूंगी। तो अब ये बताए कि जलेबी भाई अपना नाम कब रखो? तो अभी भी दावा कर रहे हैं, जीतना सपने में था। जनता ने ये तय कर लिया है कि हरियाणा हो चाहे कहीं भी हो, सीधा सीधा एक सनातनी को ही चुनना पड़ेगा। जो नरेंद्र मोदी है वो शासन चलाना भी जानता है और प्रशासन दिखाना भी जानता है। तो देश की जनता ने तय कर लिया है, कहीं भी हो चुनाव, नरेंद्र मोदी सबकी बार। सनातन पर इतना विश्वास लोग क्यों कर रहे हैं अभी? क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सनातन इस धरती को राम की धरती कहा जाता है सर। औरंगजेब और बाबर की धरती नहीं कहा जाता। औरंगजेब और बाबर को अपनाने वाले कौन? मामन खान, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सारे अपनाते हैं। उन पर दिल्ली की जनता और देश की जनता सनातनी ये वार हमेशा करते हैं। और जो हरियाणा ने रिजल्ट दिया, जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि ये कह रहे थे हम प्लॉट दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम 8500 रुपए दे देंगे। झूठ पर सीधा सीधा सच भारी पड़ा है। सच भारी पड़ा है। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेंगे? देखो, बहुत बढ़िया नतीजा आया है बीजेपी का, क्योंकि कांग्रेस जीरो है। ये देश में नफरत फैलाने वाला काम करती है, कांग्रेस बांटने वाला काम करती है, जातिवादी को बांटने वाला काम करती है। और हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, क्योंकि वो जातिवादी में नहीं करते हैं। तो जनता समझ चुकी है कि भैया जनता जो काम कर रही है वो देश के लिए काम हो रहा है। तो सब विकास जो हो रहा है वो देश का विकास हो रहा है। तो इसलिए ये सिर्फ जातिवादी करते हैं। अब इनका कुछ नहीं चला। इन्होंने संविधान के ऊपर बोला कि संविधान का काम भी नहीं चला, पहलवान का भी बोला, किसानों का भी बोला, सब समझ चुके। इन्होंने पूरा एजेंडा लेके चले थे, परंतु कुछ नहीं हुआ। उन्होंने, जनता समझदार है कि मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देश में आज उन्नति हो रही है। 370 जो धारा हटी थी, देखा होगा आपने, कितना अमन चैन हुआ वहाँ पर। राम मंदिर बना, सब लोग देख रहे हैं क्या विकास हो रहा है। राम मंदिर बना, हाईवे रोड कितने बन चुके हैं, विकास हो रहा है चारों तरफ है। जनता समझ रही है कि विकास पे विकास हो रहा है। दमखम से अरे विकास हो रहा है। अरे पूरा विकास ही विकास हो रहा है। चारों तरफ देख लिए, कहीं पर जाइए कितना हाईवे। राहुल गांधी का जलेबी खा रहे हैं क्या? राहुल गांधी का बिल्कुल। अरे राहुल गांधी का जलेबी ये राहुल, सुनो, नहीं,
राहुल गांधी का जलेबी नहीं है। ओए दीपक आगे से वीडियो बना। ये भाई साहब ये जो जलेबी है राहुल गांधी की फैक्ट्री की जलेबी नहीं है, ये एक आम नागरिक जो भारत का है जो बेचता है मिठाई उसके दुकान की है। क्योंकि राहुल गांधी जो ख्वाबी पुलाव खिला रहे हैं ना कि जलेबी की फैक्ट्री लगाओ पैक करके विदेश में ले जाओ, तो हरियाणा की जनता ने उन्हें करारा तमाचा माना है और स्वदेशी अपनाया है कि अपने देश के ग्राहकों की बनी हुई जलेबी हम खाएंगे, हम बेचेंगे। विदेश का सपना छोड़ दो। 8,500 की स्कीम की जो फेल हो गई यूपी में, अब प्लॉट बांट रहे थे हरियाणा में और अब जलेबी की फैक्ट्री। तो ये झूठ के जो ढकोसले वादे हैं ना जनता समझ गई है और थप्पड़ मार के उतार के फेंकी है। किस तरह देख रहे हैं जो चुनाव नतीजे आए हैं, ये जलेबी वाले जुमले ही रह गए ना। बिल्कुल क्या सत्य भाई साहब, आप खुद एक आप पत्रकार हो, एक लॉजिकल बात करो। आप कैसे जलेबी को कहाँ ट्रांसपोर्ट करोगे भाई साहब? क्या कोई लॉजिक बनता है? ये वो गधे लोग हैं जिनका शरीर और उम्र तो बढ़ गया लेकिन मानसिक विकास नहीं हो पाया है। अभी भी जो युवा है 56 साल का, उससे क्या उम्मीद करोगे देश का विकास करेगा? बेड़ा गर्क कर रखा है, दूर जाके पूरा। हाँ, तो बेड़ा गर्क कर रखा है। जिसको अपने परिवार के विकास से फुर्सत नहीं मिल रही है वो देश का विकास करेगा? 65 सीट की बात कर रहे थे कि 70 सीट आ रही है साहब। सुनो ना भाई साहब, पिछली बार चुनाव में ना, लोकसभा चुनाव में इनको जो 2-10 सीटें इनको आ गई है 99, भगवान ने दिखा दिया है कि जब इनकी मेजोरिटी नहीं है तब इतना उछल रहे हैं। अगर 2-4-10 स्टेट जीत जाते तो आपका जीना मुश्किल कर देते इस देश में। तो कहीं ना कहीं जनता अब समझी है कि ऐसी सरकारों को लाने की जरूरत नहीं है। वो जहां जिस जगह पे उन्हें रहने दो और हम भैया देश की जलेबी खाएंगे और वोट देंगे भाजपा। चुनाव परिणाम भारत नए विकासशील देश के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। और हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव विरोधियों के विचारधारा पर करारा जनता का प्रहार है।